हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिंग यून, टैंग मैंग और उसकी सिस्टर जैस्मिन। वो लोग कार में आए होते हैं और लिंग यून टैंग मैंग से कहता है हमारा घर आ चुका है, तुम गाड़ी पार्क यहीं पर कर दो। टैंग मैंग लिंग यून की बात मान लेता है। लिंग यून कार से नीचे उतरता है और वो उसी बिल्डिंग की ओर देखते हुए कहता है जिसमें वो लोग रह रहे होते हैं। वो कहता है इतने सालों से हम इस बेकार सी बिल्डिंग में रह रहे हैं और ये जगह भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कम है। तभी जैस्मिन लिंग यून के पास आती है और वो कहती है ब्रदर आप क्या सोच रहे हैं। लिंग यून उससे कहता है स्माइल करते हुए मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। वहीं वो अपने मन में कहता है मैं तुम्हें और अपनी मॉम को दोनों को बड़े घर में ले जाऊंगा बहुत जल्द। लिंग यून टैंग मिंग से कहता है अब तुम सारा सामान कार में से निकाल कर अंदर ले चलो। तभी टैंग मिंग सामान निकालने के लिए कार के पास जाता है और वो खोल कर देख रहा होता है। वो सामान काफ़ी सारा होता है। टैंग मिंग कहता है ये सामान तो इतना ज़्यादा है, क्या ये सारा सामान मुझे अंदर ले जाना होगा। लिंग यून कहता है अगर तुम नहीं ले जा पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगा, तुम वापस जा सकते हो। टैंग मिंग कहता है कोई बात नहीं, मैं लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद हमें क्लिनिक दिखाया जाता है। वो क्लिनिक लिंग यून और जैस्मिन की मदर का होता है। उस क्लिनिक के अंदर टियान बुटाओ बैठा होता है जो कि स्ट्रीट मैनेजर होता है। वो जैस्मिन की मदर से कहता है तुम्हारा ये जो क्लिनिक है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसीलिए ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कुछ दिन के अंदर तुम्हें ये डायरेक्टली बंद करना पड़ सकता है। और ये बोलते हुए वो जैस्मिन की मदर को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घूर रहा होता है। जैस्मिन की मदर उससे कहती है हाँ मैं ये बात जानती हूँ, शायद मुझे ये क्लिनिक बंद भी करना पड़ सकता है। तभी वो मैनेजर उसे देखते हुए कहता है कहीं तुम मुझे इग्नोर करने की तो कोशिश नहीं कर रही। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी सारी बात मानोगी तो मैं इस तुम्हारे क्लिनिक को कुछ भी नहीं होने दूंगा और तुम भी कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारा क्लिनिक भी बच जाएगा और तुम भी, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वो आगे कुछ और बोलने वाला होता है लेकिन तभी जैस्मिन आ जाती है दरवाज़ा खोलकर और वो कहती है मदर मेरे साथ भाई भी आ चुके हैं। वो जल्दी से आके अपनी मदर से मिलती है लेकिन वो टियान बटाओ वो उसे ही घूर रहा होता है और उसके ऊपर उसकी गंदी नज़र होती है। जैस्मिन की मदर उससे कहती है अच्छा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम फ़ोन करके भी तो बता सकती थी कि तुम लोग यहाँ आ रहे हो। वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसीलिए नहीं बताया आपको। तभी दरवाज़ा खोलकर लिंग यून भी अंदर आता है और वो कहता है मदर मैं भी वापस आ गया। उसकी मदर उसे बुलाती है। टियान बुटाओ जैस्मिन को देखकर कहता है जैस्मिन की मदर से क्या ये तुम्हारी डॉटर है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जैस्मिन ज़रा मेरे पास आओ, अपने अंकल से मिलो। उसकी बात को सुनकर लिंग यून उसके पास आ जाता है और वो कहता है लगता है तुम थोड़े बीमार हो, मैं तुम्हें अभी ठीक कर देता हूँ। लिंग यून बुटाओ से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ये सब कहने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी बुटाओ कहता है तुम कौन हो आके, तुम कुछ ज़्यादा ही फालतू नहीं बोल रहे, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हें पता भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। तभी लिंग यून को गुस्सा आता है और वो उसे एक पंच करता है। बुटाओ को काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगती है। जैस्मिन ये सब देख के घबरा जाती है। वहीं पीछे से टैंग मिंग आता है और ये सब देखकर कहता है बॉस तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूँगा और मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दो। तभी जैस्मिन और लिंग यून उसकी बात को सुनकर देख रहे होते हैं। टैंग मिंग सामने आता है और उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा मार रहा होता है। टैंग मिंग अपने पंच से बुटाओ को नीचे गिरा देता है और बुटाओ को काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगती है। टैंग मिंग उसकी जम की धुलाई करने लग जाता है और लिंग यून ये सब देखकर कहता है आखिर ये इतनी जल्दी एक्साइटेड कैसे हो गया। तभी वो बंदा घायल होता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तभी टैंग मिंग अपने हाथों से उसके कपड़े को पकड़ता है और उसे घसीटता हुआ ले जा रहा होता है। बुटाओ कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो और जाने दो। टैंग मिंग उसे घसीटता हुआ बाहर ले आता है और उसे धकेल देता है और टैंग मिंग बुटाओ से कहता है अगली बार तुम मुझे कहीं भी नज़र मत आना और अगर नज़र आए तो मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत करूँगा, अब यहाँ से चले जाओ। टैंग मिंग उसे बाहर छोड़ के अंदर आ जाता है और अंदर का दरवाज़ा लगाते हुए कहता है फाइनली उस इंसान को मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया, कितना बेकार इंसान था वो। तभी लिंग यून उससे कहता है टैंग मिंग क्या तुम उस इंसान को पहले से जानते थे। टैंग मिंग उससे कहता है नहीं, मैं तो उसे पहले से नहीं जानता था बॉस, मैंने जैसे ही आपको उस इंसान को मारते हुए देखा तो मैंने सोचा आपका वो ज़रूर दुश्मन होगा, तभी तो आप उसे पीट रहे होंगे, इसीलिए मैंने उसे मारना ठीक समझा और मैं उसे मारने लग गया। लिंग यून उसकी बात को सुनकर कहता है मुझे लगा था कि तुम उसे पहले से ही जानते हो। और लिंग यून अपने मन में कहता है कभी कभी यंग लोग कुछ ज़्यादा ही इरिटेटिंग हो जाते हैं, जैसे कि टैंग मिंग कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें कर जाता है। और तभी दिखाया जाता है लिंग यून टैंग मिंग को अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है मॉम इसका नाम टैंग मिंग है और ये सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ता है हमारे ही हाई स्कूल में। इसने हमारी हेल्प की है अपनी कार की मदद से हमें यहाँ घर तक पहुँचाने में।
जैस्मिन की मदर कहती है, थैंक यू चाइल्ड, तुमने काफ़ी ज़्यादा मदद मेरे बच्चों की भी की है और तुमने यहाँ पर आकर हमारी भी मदद की है उस बेकार से इंसान को घर से निकालने में। जैस्मिन की मदर बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और स्मार्ट होती हैं और इसीलिए टैंगमिंग उन्हें देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, यू आर वेलकम आंटी। तभी पीछे से लिंगयून टैंगमिंग को एक थप्पड़ मारता है और वो कहता है, टैंगमिंग अपने मुंह को तो बंद कर लो, तुम्हारे मुंह से बहुत ज़्यादा सलाइवा बाहर निकल रहा है। टैंगमिंग कहता है, मुझे माफ़ करना लेकिन तुम्हारी मदर काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और स्मार्ट है, मुझे नहीं लगा था कि सच में तुम्हारी मदर होंगी, इतनी ज़्यादा यंग है। जैस्मिन की मदर लिंगयून से कहती है, लिंगयून क्या तुम्हें पता नहीं कि गेस्ट के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? और वो जैस्मिन से कहती हैं, जैस्मिन जाओ टी बना लो और टैंगमिंग को दो। टैंगमिंग खुश होते हुए कहता है, आंटी आप इस दुनिया की बेस्ट आंटी है, सच में अपने दोनों बच्चों से तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। जैस्मिन उसके ऊपर हंसते हुए कहती है, अच्छा टैंगमिंग। टैंगमिंग जैस्मिन को हंसते हुए देखता है और वो कहता है, जैस्मिन मेरे ऊपर हंस रही है। तभी टैंगमिंग के कंधे के ऊपर लिंगयून अपना हाथ रखता है और वो कहता है, तुम बस यहाँ से चाय पी कर जाना, अगर तुमने सोचा कि तुम यहाँ पर बैठकर डिनर करोगे तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। टैंगमिंग कहता है, मैंने तो यही सोचा था कि मैं यहाँ से डिनर करके जाऊँगा। और तभी दिखाया जाता है कुकिंग हो रही होती है और कुकिंग जैस्मिन की मदर कर रही होती है। जैस्मिन अपनी मदर के पास खड़ी होती है और वो कहती है, मदर आपने ब्रदर को क्यों नहीं रोका जब वो बुड्ढाओं से फाइट कर रहे थे? जैस्मिन की मदर कहती है, मुझे क्यों उसे रोकना चाहिए था, वो फाइट कर रहा था तो। जैस्मिन कहती है, मैं ब्रदर को इसीलिए रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बुड्ढाओ स्ट्रीट मैनेजर है और फ्यूचर में वो ब्रदर से बदला लेने की कोशिश ज़रूर करेगा। जैस्मिन की मदर कहती है, जैस्मिन अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ तुम मुझे ध्यान से सुनो और इस बात को याद रखना, अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो फिर तुम अगर शांत रहते हो और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं करते तो तुम मुसीबत से तो बच सकते हो, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होगा। अगर तुम ज़्यादातर शांत रहोगे या उसके खिलाफ कुछ भी नहीं करोगे तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है और अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो तुम्हें पलटकर जवाब देना आना चाहिए, जैसा तुम्हारे भाई ने आज किया तो तुम भी फ्यूचर में ऐसा ही करना। तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए क्योंकि हर समय कोई तुम्हारी हेल्प के लिए खड़ा नहीं रह सकता। जैस्मिन कहती है, ठीक है मदर, मैं आपकी बात को हमेशा याद रखूंगी, लेकिन एक बात बताइए, जब ब्रदर को इतने सारे लोग पहले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे इतने सालों तक, तब तो आपने उन्हें दोबारा उन लोगों के खिलाफ फाइट करने के लिए क्यों नहीं कहा और ना ही ये बात सिखाई? आपको ब्रदर को तब भी बुराई के खिलाफ लड़ना सिखाना चाहिए था। उसकी मदर कहती है, तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा स्मार्ट है लेकिन उसका जो दिमाग है वो थोड़ा सा मोटा है, इसीलिए उसे सच्चाई खुद ही पता लगानी होगी और कुछ चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा लेट में पता चलती है और वो आगे कुछ और कहने वाली होती हैं लेकिन तभी वो चुप हो जाती है। जैस्मिन कहती है, मदर आप कुछ और भी कहने वाली हैं? तभी उसकी मदर कहती है, नहीं और कुछ नहीं कहना, मैं तुमसे ये कहने वाली हूँ कि अब कुकिंग हो चुकी है सब्जी की, जाकर तुम जल्दी से परोस दो। जैस्मिन अपनी मदर की बात मानती है और आगे की ओर जा रही होती है। जाते हुए अपनी मदर को देखती है, उसकी मदर अजीब तरीके से स्माइल कर रही होती है तो जैस्मिन अपने मन में कहती है, आखिर मदर आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हैं? जैस्मिन की मदर कुकिंग कर रही होती है और वो कहती है, मैं इस तरीके की लॉबस्टर दोबारा से नहीं खाना चाहती, पता नहीं लिंगयून क्या ये मेरे लिए दोबारा लेकर आएगा। तभी दिखाया जाता है लिंगयून टेबल साफ कर रहा होता है। वहीं टैंगमिंग लिंगयून के घर को देख रहा होता है और वो लिंगयून से कहता है, बॉस तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा घर कुछ ज़्यादा ही ओल्ड हो गया है और यहाँ की चीज़ें भी? लिंगयून कहता है, हाँ मैं ये बात जानता हूँ, इसीलिए तो मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। तभी लिंगयून उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, टैंगमिंग क्या तुम समझ रहे हो कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए? तभी टैंगमिंग उसे देखता है और वो कहता है, बॉस क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए? अब टैंगमिंग के पास कोई रीज़न नहीं होता लिंगयून को बताने के लिए और अब वो उसका मुंह देखता रह जाता है और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो आपको जल्द ही मिल जाएगा।